हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैथमेटिकल फिजिक्स का एक्स्ट्रा शॉर्ट्स है। इसमें हम मैथमेटिकल फिजिक्स का ओवरऑल कंक्लूजन पढ़ेंगे और आपको डेरिवेशन के टाइम मैक्सिमम यूज होंगे जो यही कंक्लूजन इस पार्ट में होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हम क्लास 10th की बात करें तो वहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला था डेल एस इज इक्वल एस टू माइनस एस वन। ठीक है ना। ये जो डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले हैं ये कुछ लार्ज वैल्यू के लिए यूज होते हैं। अगर ये वैल्यू जो होंगे बहुत ही स्मॉल यूज होंगे इफ डेल एस इज टू स्मॉल देन डेल एस टेंस टू डी एस। ठीक है ना, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो अगर हम यहाँ पे अगर डेल एस बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो जो डेल एस है वो टेंस टू हो जाएगा डी एस में। ठीक है ना। अब आपको जो यूज होंगे फार्मूले में उसके एस्पेक्ट को समझेंगे। अगर हम सिंपली, आपको फार्मूले याद हो रहे होंगे इंटीग्रेशन का, तो अगर हम सिंपली ds को इंटीग्रेट करेंगे तो s आएगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला था, अगर इसका हम फार्मूला बात करें, मैंने बताया था dx का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक फिगर ले और इस फिगर के अकॉर्डिंग समझे कि ये हमारा एक क्या है, स्फीयर है। ध्यान समझिएगा, ये हमारा स्फीयर है और इसमें एक एलिमेंट्री जिसका एरिया, इस स्फीयर का एरिया a है और इसमें एक एलिमेंट्री पार्ट है जिसका एरिया क्या है, डी ए है। ठीक है ना। तो अगर और कंसिडर कर लेते हैं कि इसका रेडियस r है, जो हमारा स्फीयर है उसका रेडियस r है, तो क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ एलिमेंट्री एरिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट इज इक्वल डी ए। अगर हम इस डी ए को इंटीग्रेट कर दें तो ओवरऑल पूरा का पूरा क्या होगा, एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे डी ए कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है ना। तो इस तरीके के डेरिवेशन आपको क्या होंगे, यूज होंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में या इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैक्सिमम ये यूज होते हैं। ठीक है ना। तो नोटेशन कुछ है इसके नोटेशन। अगर इंटीग्रेशन में इस तरीके का साइन बन के आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व। ठीक है ना। और ये क्लोज कर्व किसको शो करेगा, यहाँ पे या तो स्फीयर को शो करेगा या फिर सर्कल को शो करेगा। ठीक है ना। अगर इंटीग्रेशन इस तरीके से बन के आएगा तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और क्यूब। ठीक है ना। तो इस तरीके के छोटे छोटे नोटेशन आपको बुक्स में मिलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल इंटीग्रेशन ही है, बस क्लोज कर्व के लिए है। और ये क्लोज कर्व का मतलब मैंने बताया, इसका क्लोज कर्व का मतलब बताया। ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड डिवीजन के क्वेश्चन लेते हैं जो कि इसमें आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से होंगे। एक मैं क्वेश्चन खुद से फ्रेम कर रहा हूं, क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। ठीक है ना। बोलेगा कि इफ द acceleration of particle is a is equal 3t square plus 2t, then find the velocity of particle। ठीक है, ध्यान से देखते हैं क्या बोला है कि एक्सेलरेशन दिया है कि एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, 3t स्क्वायर प्लस 2t है। देन हमें फाइंड करना है उसका वेलोसिटी। ठीक है, तो देख आइए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल क्या पहले जो होगा वो लिख लेंगे 3t स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है ना। अब मैंने एक्सेलरेशन का फार्मूला बताया था dv बाई dt के टर्म में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a इज इक्वल क्या होता है, वी नो दैट, यहाँ पे लिख देंगे अपन कि वी नो दैट a इज इक्वल dv बाई dt। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, हम यहां पे पुट कर देंगे, देन dv बाई dt इज इक्वल 3t स्क्वायर प्लस 2t। इस dt को हम इधर भेज देंगे तो dv इज इक्वल 3t स्क्वायर 2t dv। ठीक है।
ओके। अब क्या करेंगे, dv इज इक्वल 3t स्क्वायर प्लस 2t, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे dt हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा, dv इज इक्वल, ठीक है, यहाँ से t का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल 3t स्क्वायर प्लस 2t इंटू dt। अब बोथ साइड का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dv 3t स्क्वायर 2t dt, 3 को हम बाहर कर लेंगे, t स्क्वायर dt प्लस यहाँ से 2 बाहर t dt प्लस c, ठीक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, 3t क्यूब बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 से 2 3 से 3 गया, v इज इक्वल आ जाएगा t क्यूब t स्क्वायर प्लस c। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देते हैं, ठीक है। और पूछा जाता है कि भाई आपको वेलोसिटी निकालने या आपके जो फार्मूले होंगे उसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है, कभी वेलोसिटी देके आपसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपको पता है कैसे करना है। अगर लिमिट दे देगा तो क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ तक सॉल्व करना है, इसके बाद लिमिट पुट कर देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। वेलोसिटी v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो करना क्या है अपने को, सॉल्व, मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, v इज इक्वल क्या होता है, ds बाई dt, ठीक है। अब वेलोसिटी का वैल्यू जो है यहाँ से रख दें, ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे हम ds बाई dt इक्वल 2t स्क्वायर प्लस टी। अब ds dt को उधर भेज देंगे, 2t स्क्वायर t इंटू डी टी, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या कर देंगे, बोथ साइड को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देना है आपको ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो जब हम बोथ साइड को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा ds, यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 बाहर हो जाएगा, t स्क्वायर डी टी प्लस t डी टी प्लस c। तो हम जब ds को इंटीग्रेट करेंगे तो ये s हो जाएगा, ये करेंगे तो t क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है। तो सिंपली अगर बात करें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये, तो ये हमारा ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कैलकुलस या मैथमेटिकल फिजिक्स हमारा इसी जगह एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको डिफर लगा और क्या थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो अगर क्वेश्चन कुछ टफ आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं।